हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक टेस्ट है। लॉग का ऑपोजिट क्या होता है? एंटी लॉग। पहले समझ लो, लॉग का ऑपोजिट क्या होता है? एंटी लॉग। एंटी लॉग को किससे लिखते हैं? ई से। इसका मतलब है ये टेस्ट वहां अप्लाई होएगा जहां ई आएगा। जहां ई आएगा ये टेस्ट वहां अप्लाई होएगा। ये की पॉइंट है, इसके बिना आपने अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि लॉग के साथ अगर ई आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैसे सोल्व करना मुश्किल होता है, किसी और मेथड से करोगे तो मुश्किल होएगा। ये वहां अप्लाई होएगा जहां ई आएगा। और ई आएगा कैसे? जब रेशियो टेस्ट फेल होएगा। रेशियो टेस्ट फेल होएगा, उसके बाद आप रैबी नहीं लगाना या गोस ना लगाना, डायरेक्ट ये लॉगरिथमिक लगाना। अगर ई आया, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर होएगा। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन ये होती है, जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसलिए लिख दिया। और ये मैंने लास्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था। दोनों चीजें, ये दोनों चीजें लास्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन मैंने की थी। चलो सेम कहानी, लॉगरिथमिक इफ an इज ए समेशन an इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये रेशो से ही चल रही है सारी कहानी। रेशो टेस्ट फेल करना, रेशो टेस्ट an बाई an प्लस 1, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में an बाई an प्लस 1 लिखवाया। कॉन्सेप्ट में भी लॉग है तो लॉग से मल्टीप्लाई और साथ में n से मल्टीप्लाई। लॉग और n लगा दो, कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना। अल्फा मान लो, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में भी गोस में अल्फा लिखवाया था, यहां भी अल्फा लिखवा दिया। एल लिखना है, एल लिख लो, कोई फर्क नहीं है। या तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होएगा, या अल्फा लेस देन 1 होएगा, या अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। कुछ ना कुछ तो आएगी ना इनमें से, या 1 से ग्रेटर या 1 से लेस या इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिक सीरीज और कॉची रूट टेस्ट, इनकी कंडीशन सेम है, सिर्फ इक्वल टू 1 पे फर्क है। बाकी जितनी भी कंडीशंस है, कोई भी टेस्ट है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे फेल। ये भी टेस्ट 1 के ऊपर फेल हो जाता है। अगर ये सारी वैल्यू सोल्व करने के बाद 1 आएगी तो ये फेल होएगा। आपके माइंड में है कि सर अगर ये फेल होएगा कोई और कंडीशन लगानी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल होएगा तब ये टेस्ट अप्लाई होएगा। रेशियो टेस्ट फेल होएगा, डिवाइड करने पे ई आएगा, तब ये टेस्ट फेल होएगा। ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। कंडीशन सेम है जैसे पुरानी की है, बस ये 1 पे फेल होता है। गोस सिर्फ एक ऐसा टेस्ट आया है और एक पी टेस्ट स्टार्टिंग में जो फेल नहीं होता था। तो बाकी इनकी कंडीशन ऑपोजिट होती थी। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? an फाइंड आउट करना पड़ेगा। an फाइंड आउट करते हैं। क्या इसमें निगलेक्टिंग की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऊपर क्या है? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 4। तो क्या आ गया? n है तो n। यहां इसको क्या बोलते हैं? a1, ये a2 टर्म, ये a3 टर्म, ये a4 टर्म एंड सो। 3 है तो स्केयर आया, 2 है तो 1 आया, 1 है तो 0 आई। अगर आप पहली टर्म निगलेक्ट भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। पर हम जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना? क्यों हमने ऐसे करना? 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, पावर इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? 0 से। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, n है तो n-1, एक कम। वैसे भी कोई चीज 0 से शुरू होती है तो n-1 टर्म्स होती है। मैं बता चुका हूं, 1 से शुरू होती है तो n टर्म्स होती है, 2 से शुरू होती है तो n+1 टर्म्स होती है। ये मैं बता चुका हूं, पहले भी किसी पार्ट में मैंने बताया है। x0, x1, x2, x3, n है तो x, n-1, बहुत आसान है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, बस। अब an+1, क्योंकि रेशियो टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। सीरीज वाले क्वेश्चन है, रेशियो टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। आपके माइंड में है कि सर an निकाल लिया, क्या हम यहाँ कोशी रूट टेस्ट लगा सकते हैं? रूट टेस्ट लगाओ, वो भी फेल होएगा क्योंकि पावर में n है। रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं इसके अंदर, चाहे आप लगा के देख लो। मेथड आप इसको आल्सो सोल्व बाय, उससे सोल्व करना भी आसान है, सोल्व बाय कॉची रूट टेस्ट।
लेकिन मैं आपको बता चुका हूं दोनों की फाइटिंग में अगर रेशो लगेगा तो रूट तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए मैं रेशो लगाता हूं हर क्वेश्चन में। n की जगह n+1, n+1 -1 n, x की वैल्यू n, नीचे क्या आएगा n+1 का फैक्टोरियल। अब क्या करना है, हर क्वेश्चन की तरह दोनों को डिवाइड कर देना है। तो n की वैल्यू n-1, x की वैल्यू n-1, n का फैक्टोरियल बाय n+1 की वैल्यू n, x की वैल्यू n, n+1 का फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an बाय an+1, इसको ब्रेक करोगे x की पावर n इंटू x। चलो मैं एक स्टेप फालतू कर देता हूं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n की वैल्यू n-1, x की वैल्यू n-1 बाय n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n+1 का फैक्टोरियल बाय n+1 की वैल्यू n इंटू x की वैल्यू n। अब तो आसान हो गया, अब तो कैलकुलेशन करनी है। इसको क्या ब्रेक करते हैं, n की पावर n, n की वैल्यू -1, x की पावर n, x की पावर -1, n+1 बाहर, n का फैक्टोरियल छोटा कर दिया, n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, n+1 की वैल्यू n, x की वैल्यू n, ये भी कैंसल आउट हो गया। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करने की कोशिश करोगे दुखी रहोगे। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, अब ये n की पावर n, n+1 की पावर n अलग कर दिया, n की पावर -1, n+1 अलग कर दिया, x की पावर -1 अलग कर दिया। अब मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं बता चुका हूं जितनी n की मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे से कॉमन निकलती है आपने वो निकालनी है हमेशा। इसमें से निकालो क्या आएगा, n की पावर n की पावर n कॉमन 1+1/n अंदर, इसमें से कॉमन निकालो, जितनी मैक्सिमम निकलती है निकाल दो, नहीं तो इसको 1/n भी लिख सकते हैं। चलो 1/n लिख देता हूं इसको, n कॉमन 1+1/n, इसको 1/x, ये भी कैंसल। ये फार्मूला किसका होता है, e का, मैंने अभी करवाया, ये मैंने पीछे लिखवाया, e का फार्मूला है। n को इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या आएगा 1+0, 1/x, क्या आ गया 1/ex। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, अगर e आएगा तो लॉगरिथमिक फार्मूला लगेगा। चलो पहले सोल्व करते हैं केस 1, व्हेन 1/ex greater than 1 by ratio test summation an is convergent. Case number 2, when 1/ex less than 1 by ratio test summation an is divergent. इतना राइट डाउन करो, फिर केस 3 करते हैं। केस 3 क्या बोलता है आपके पास, केस 3 व्हेन 1/ex इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/e, रेशो टेस्ट फेल्स। और मैं आपको बता चुका हूं अगर e आएगा तो कौन सा डायरेक्ट अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट करना है, क्योंकि e का ऑपोजिट क्या होता है, लॉग का ऑपोजिट e मतलब एंटी लॉग। रेशो टेस्ट फेल, सो अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। चलो लॉग वाला टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log an/an+1। अब लिमिट नहीं लगानी, an/an+1 के साथ log लगाना है, फिर n लगाना है, फिर लिमिट लगानी है। तो क्या आएगा ये, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log an/an+1 क्या आया, ये आया था मेरे पास, मैंने लिखा नहीं, ये आया था लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाने के बाद ये आया था। इन्फिनिटी नहीं लगाना, इन्फिनिटी बाद में लगाना है। बचा क्या क्या था, ऊपर क्या आया था 1+1/n, साथ में और क्या आया था 1/x, और नीचे क्या आया था 1+1/n की होल रेज टू पावर n।
तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो कटिंग कुटिंग होके ये बचा था लिमिट उसके बाद लगाई थी, ये चीज जो बच गई हमने वो लिखना होता है an/an+1। अगले क्वेश्चन में मैं अलग से लिख दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको। वैसे अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप कर सकते हो। अब ऐसे करते हैं, इनको एडजस्टमेंट इसको नीचे ले जाते हैं। तो log 1/x की वैल्यू क्या है e, 1/x की जगह क्या आएगा e, या x की जगह 1/e, ऊपर e आ गया, ये नीचे चला जाएगा। 1 + 1/n की वैल्यू n-1। अगर ये ऐसे नहीं करना ना करो, हम अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिख लो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर जिस बच्चे ने इसको इस तरीके से नहीं करना चाहता वो डायरेक्ट log a/b का log m/n का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log e माइनस log 1 + 1/n रेज टू पावर n-1। आपने ये फार्मूला किया हुआ है log m/n का log m माइनस log n, आपने ये फार्मूला किया हुआ है log m/n का log m माइनस log n। log e की वैल्यू क्या करके आए हो, log e की वैल्यू 1 करके आए हो। जिस बच्चे को log में प्रॉब्लम है, मेरा 9th क्लास का चैप्टर लॉगरिथम बना हुआ है, 9th क्लास के अंदर लॉगरिथम चैप्टर बनाया हुआ है मैंने, आईसीएसई बोर्ड की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आप उसमें से देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर होएंगे। अगर आप मुझे छोटी क्लास से फॉलो करते हुए आ रहे हो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। 9 10 से अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n, log a की वैल्यू क्या होती है 1, log a की पावर b का फार्मूला क्या होता है b log a, b log a, ये फार्मूला होता है log a की पावर b का b log a, या log m की पावर n, n log m, a b की जगह mn भी आ सकता है। बस अब तो इसकी एक्सपेंशन खोलनी है और तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या आ गया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n 1 माइनस n-1 log 1 + 1 log 1 + x की एक्सपेंशन मैंने लिखवाई है। जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होगी ना स्टूडेंट्स, आपको ये टफ लगना रहेगा, तो क्लियर करो कॉन्सेप्ट अपने। तो log 1 + x की एक्सपेंशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई है, x - x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन, लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक्सपेंशन लिखवाई हुई है log 1 + x की, आपको x - x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन, ये मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दी थी आपको। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n 1 माइनस n-1, अगले स्टेप में अलग अलग कर दूंगा। तो ये क्या आएगा 1/n 1/2n², 1/3n³ एंड सो ऑन। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप फालतू कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। पहले n से मल्टीप्लाई कर दो, सारों को n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस माइनस +1, फिर सारी चीज वैसे लिख दो। मैं स्टार्टिंग में भी अलग करके करा सकता था, मैंने आपको कहा था आप स्टार्टिंग में अलग करके कर लो। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n मल्टीप्लाई कर दो n से अंदर, तो क्या आएगा, n से करोगे 1 आएगा, फिर n से करोगे -1/2n आएगा, फिर 1/3n² आएगा। हमें तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है क्योंकि n को इन्फिनिटी करेंगे खत्म हो जाएगी सारी चीज। ये वैसे की वैसे ही है, इसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बस खत्म हो गया। अब तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। माइनस से करोगे 1/2n माइनस 1/3n² अप टू सोन, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर 1/n 1/2n², 1/3n³ सो ऑन। अब
वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। तो ये क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n, तो 3/2n, इन दोनों को कंबाइन करोगे -5/6n², आगे जरूरत नहीं है क्योंकि कटिंग तो हो ही जाएगा। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया n, n से करोगे 3/2, 5/6n अप टू सो, क्योंकि इसके बाद वाली टर्म में ना n² n³ सब कुछ आएगा। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ आप ये लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ, फिर इसको भी कंबाइंड करना पड़ेगा, चलो डैश 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 रहने दो। यहाँ लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ इसकी जगह, क्योंकि n के बाद तो बहुत सारी टर्म आएगी तो लिख सकते हो, नहीं लिखना ना लिखो। n इन्फिनिटी करोगे 0 0, क्या बच गया 3/2 ग्रेटर देन 1 बाय लॉगरिथमिक टेस्ट summation an is convergent at x equal to 1/e। आप देख सकते हो बड़े आराम से हो गया, बस कुछ फॉर्मेज यूज होएंगे, उन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने जब पिछले में करवाया, मैंने पहली टर्म ओमिट नहीं की थी, आपकी मर्जी है ओमिट करनी है करो, नहीं करनी ना करो। चलो ये क्वेश्चन मैं निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म करवा देता हूं। आप सोचोगे सर लोड ही नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं है निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जब निगलेक्ट कर देते हैं तो ये a1 होता है, फिर ये a2 होता है एंड सो। तो an क्या आएगा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, x की 1 x की 2 x की n, नीचे 2 3 4 n प्लस 1, ऊपर क्या है 1 2 3 n। अगर आप निगलेक्ट नहीं करते तो फिर क्या आता, अगर निगलेक्ट नहीं करते तो यह x की 0 x की 1 x की 2 x की n-1, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल बाय n की पावर n-1, तो ये लेके चलना पड़ता। उसे अच्छा निगलेक्ट कर दो यार, माइनस करके क्या करना। पिछले क्वेश्चन को भी आप निगलेक्ट करके कर सकते हो, करना थोड़ा सा आसान रहता है निगलेक्ट करने के बाद, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में निगलेक्ट करवा दिया। कुछ क्वेश्चनों में तो जरूरत होती है निगलेक्ट करने की, पर इसमें जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। an+1 क्या आएगा n+1 का फैक्टोरियल, x की वैल्यू n+1। उससे क्या होता है निगलेक्ट करने से जो नेगेटिव आता है ना, तो फिर नीचे नहीं लेके जाना पड़ता, पहले ही अपने आप हो जाता है n+1। फिर उसके अंदर लिमिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज होएगा, अभी मैं बताऊंगा क्या चेंज होएगा, नहीं तो अगर वो नहीं होता तो फिर सिंपल भी कर सकते थे। अब क्या आएगा an/an+1, तो n फैक्टोरियल मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन एडवांस लेवल पे कर देता हूं। नीचे वाली चीज को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली चीज को नीचे लिख दिया, तो n फैक्टोरियल x की वैल्यू n बाय n+1 की वैल्यू n+2 की वैल्यू n+1 बाय n+1 छोटा कर दो, n फैक्टोरियल कैंसल आउट होएगा, x की वैल्यू n x की वैल्यू 1 ये भी कैंसल आउट होएगी। तो an/an+1 क्या आ गया आपके पास n+2, ये भी पावर सेम है, इसको भी कंबाइन कर दो, n+2 की वैल्यू n+1, n+1 की वैल्यू n+1, ये भी कंबाइंड, ये कंबाइंड हो गया 1/x, तो ये क्या आ गया 1/x। तो n की वैल्यू n+1 कॉमन, n की वैल्यू n+1 कॉमन, क्यों, क्योंकि जितनी n की मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन निकलती है नीचे से निकालनी है, ऊपर से कॉमन निकलती है ऊपर से निकालनी है, ताकि ये 1/n की फॉर्म में रहे, an/an+1। ये आपको बाद में समझ आएगा कि ये चीज मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा लोग के लिए। अब लिमिट लगाने के लिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा, यस अलग अलग करना पड़ेगा इसको an+1, तभी तो इसकी वैल्यू पता लगेगी। 1+2/n की वैल्यू n, 1+2/n
नीचे भी 1 प्लस 1/n की वैल्यू n। मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था आपको, मैंने स्पेशली कहा था कि अगले क्वेश्चन में ये चीज मैं अलग से लिख दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो ये फार्मूला क्या आएगा, ई की स्केयर का, ये फार्मूला क्या आएगा, ई। आप कहोगे सर ई स्केयर कैसे हो गया, मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया, पिछले पार्ट में भी समझाया था। अगर यह ए आएगा तो ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ये ई की पावर ए बनेगा। इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल n/2 करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर पिछले पार्ट की इंट्रोडक्शन में मैंने ये कहानी की पॉइंट पे लिखवाई है। तो ये क्या आएगा 1 प्लस 0, ये भी क्या आएगा 1 प्लस 0, क्या इंटू क्या आ गया 1/x। तो ये क्या आ गया e/x। केस वन when e/x greater than 1 summation by ratio test summation an is convergent। केस नंबर 2 सेम कहानी कर रहा हूं, when या if e/x less than 1 by ratio test summation an is divergent। तो आप राइट डाउन करो पहले इतना। केस नंबर 3 स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 when या if e/x equal to 1 which implies x की वैल्यू e, रेशो टेस्ट फेल्स, रेशो टेस्ट फेल्स। अगर ये फेल होएगा सो अप्लाई इन अदर टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ई है, ई है तो लॉगरिथमिक। स्टूडेंट किसी बुक में अल्फा की जगह बीटा दे रखा है, किसी बुक में an की जगह un/un+1 दे रखा है। एक ही बात है, नोटेशंस का फर्क है। a की जगह un ले लो अगर आपकी बुक में दे रखा है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नोटेशन कुछ भी हो सकती है। लॉगरिथमिक टेस्ट वो क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log an/an+1। इसीलिए मैंने ये अलग से सेटिंग करके रखी थी पहले ही, ताकि मैं डायरेक्ट अब लिख सकूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। n log an लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये क्या वैल्यू दे रखी है आपके पास, 1 प्लस 2/n की वैल्यू n+1, 1 प्लस 1/n की वैल्यू n+1, और x की वैल्यू क्या है यहाँ e, 1/e। इसको नीचे ही लिख देता हूं। अब log a/b का फार्मूला क्या की है, log a/b का फार्मूला आपने क्या किया है, log a मैंने पिछले में भी लिखवाया है, log a माइनस log b, log a माइनस log b। ये कंबाइंड है सारी चीज, अब अगले स्टेप में अलग कर दूंगा। ये आपने फार्मूला किया है log m/n या log a/b का, log m माइनस log n। दूसरा फार्मूला किया है log mn का, log m प्लस log ऑफ n। तो log mn है, ये दो चीजें हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log a की पावर b या m की पावर n। इसको भी नीचे उतार के लिख सकता हूं, एक ही स्टेप में लिख देता हूं सारी चीज, 2/n माइनस, अब इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा, log 1 प्लस 1/n की वैल्यू n+1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो log e आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो log e आएगा आपका, log e। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। तो ये क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n, ये n+1 को नीचे उतार देता हूं, एक स्टेप फालतू कर दूंगा मैं, n+1 log 1 प्लस 2/n, n+1 log 1 प्लस 1/n, log e की वैल्यू क्या होती है 1। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n, इन दोनों में से n+1 कॉमन निकाल दो, थोड़ा सा आसान रहेगा और कुछ भी नहीं है। अगर नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, पर निकाल दोगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फिर -1 को अलग, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है अपने। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n+1, इसका log 1 प्लस x की x
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूब तक सफिशिएंट होता है ये चीज। इसका क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, आगे भी लिखने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट होता है। ब्रैकेट बंद, -1 ब्रैकेट बंद। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखना, ये क्या आएगा 2/n और 1/n, ये आपका कंबाइंड होके क्या आएगा 1/n। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। 4/n² मतलब -2 चलो अगले स्टेप में करते हैं, सारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। 4/n², 2 कट गया, 2/n²। आगे 8/3n³ एंड सो। एक स्टेप फालतू कर देता हूं, और तो कुछ भी नहीं है, एक स्टेप फालतू कर देते हैं। इसका क्या आएगा 1/n, 1/2n², 1/3n³ एंड सो ब्रैकेट बंद, -1। चलो एक स्टेप फालतू है और कुछ भी नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन है तो आप खुद कर सकते हो। अब आसान है, 2/n 1/n क्या आ गया 1/n, 2/n² माइनस 1/2n², 2n², इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा -2/n², माइनस माइनस प्लस 1/2n², तो -4 प्लस 1/n², तो -3/n²। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो एक क्यूब वाली टर्म भी लिख सकते हो, तो वो क्या आएगा 8 - 1 7/3n³ एंड सो ऑन। अब ये कंबाइंड होगी, ब्रैकेट छोटा हो गया क्वेश्चन, सिर्फ ब्रैकेट कंबाइंड की है, तो आप राइट डाउन करो प्लीज। यहां 3/2n² आया था, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं 3/n² लिखा था, 3/2n² आया है। चलो अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n बाहर, n+1 से इसको मल्टीप्लाई, n+1/n, फिर 3n+1/2n²। अलग अलग करके भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये सारा एक ब्रैकेट में, साथ में -1, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, बस खत्म हो गया। तो अलग अलग करो, 1+1/n, इसको भी अलग अलग करो, 3n/2n² -3/2n², इसको 7n 3n³ 3n³ एंड सो ऑन। साथ में क्या है -1, -1 से +1 कट गया बस, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। एक n ये भी कट गया, 1/n -3/2n, एलसीएम ले ही लेता हूं, तो ये आएगा 2 - 3/2n -1/2n। अब ये n² वाली चीजें आ गई, वो क्या आ गई -3/2n² प्लस 7/3n²। तो ये कैलकुलेशन करोगे -9 प्लस 14 ये क्या आ गया 5, साथ में क्या आएगा 6n², ये आ गया प्लस 5/6n² एंड सो ऑन। हमें आगे नहीं चाहिए तो लेने की लोड़ नहीं है, वैसे ये भी लेने की जरूरत नहीं थी, आप इस चीज को खत्म कर सकते थे, आप सिर्फ यही तक भी ले सकते थे, बाकी तो लोड ही नहीं थी। n से मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, -1/2 प्लस 5/6n प्लस, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1/n² ऑटोमेटिकली आ चुका है। इन्फिनिटी करो, क्या आ गया -1/2, बाकी सारा जीरो आएगा। ये क्या है लेस देन 1, 1 से लेस है, देयरफॉर बाय लॉग टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट समेशन an इज लेस देन 1 पे क्या होता है डाइवर्जेंट एट x की वैल्यू क्या थी इसके अंदर
इक्वल टू ई, हैंस प्रूव। उसने कन्वर्जन डाइवर्जेंस कहा था, हैंस प्रूव। अब आराम से राइट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन में निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म की थी, पिछले क्वेश्चन में नहीं की थी। अगर आप निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है। पिछले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट टर्म निगलेक्ट नहीं की थी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया तो कैलकुलेशन इजी होगी, अगर नहीं करते ना तो फिर नेगेटिव का पंगा पड़ता है, नेगेटिव का पंगा पड़ता है, एक्स की पावर n, एक्स की पावर -1, फिर इसको नीचे लेके जाना पड़ता है। तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नए पार्ट में मिलते हैं, आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।